हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टी चैनल। आज इस वीडियो में हम लेसन 3 इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, राइटिंग इज अ वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, वी कैनॉट से। यानी कि राइटिंग क्या है? राइटिंग टू वे प्रोसेस है, यानी कि दो लोगों के बीच जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है राइटिंग। तो ये होगा टू वे प्रोसेस, यानी लिखने वाला लेखक और पढ़ने वाला जो है पाठक, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। फिर द यंग राइटर नीड्स, यानी कि यंग राइटर को ज़रूरत है। यंग राइटर यानी कि जो युवा लेखक है या जिसने अभी अभी लिखना शुरू किया है, उसके लिए आवश्यक है मनी, स्पीकर, ऑडियंस या बुक्स। तो सबसे ज़रूरी जो है उसके लिए होगा ऑडियंस, यानी कि जो पाठक होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, वही जो है एक राइटर के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रू, यानी राइटिंग किसके द्वारा जो है राइटिंग में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार, ठीक है, इम्प्रूव होता है। फिर ऑप्शन है हमारी प्रैक्टिस, बुक्स, टीचिंग, ऑडियो विजुअल्स। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा प्रैक्टिस, यानी कि राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड राइटिंग। देखिए यहाँ पे राइटिंग जो है वो है लेखन, और यहाँ पे राइटिंग जो है वो है लिखावट, ठीक है। लिखावट, बुरी लिखावट का एक क्या कारण हो सकता है? लो कॉस्ट पेन्स, यानी कि सस्ते पेन, बैड सिटिंग पोस्चर, यानी कि गलत तरह से बैठने की जो है आपकी स्थिति, या प्रेजेंस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का आपके सामने होना, या हंगर ऑफ राइटर, यानी कि लेखक की भूख। तो यहाँ पे होगा बैड सिटिंग पोस्चर, यानी कि अगर आप सही स्थिति में नहीं बैठे हैं तो आपकी राइटिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। फिर वेल राइटिंग सम पीस ऑफ कंपोजिशन शुड, यानी कि जब आप लिखते हैं तो उसमें होना चाहिए क्या? हैव एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट, यानी कि आपके पास उचित प्रमाण होने चाहिए सपोर्ट करने के लिए। फिर बी रिलेवेंट, यानी संबंधित हो, जो आपका कंटेंट है वो। अवॉइड obscurity एंड एम्बिग्यूटी, यानी अस्पष्टता से आप बचे। ऑल ऑफ द अबव, ये हमने पहले ही पढ़ा है, इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। राइटिंग करते समय इन सभी का हम सभी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है नोट्स टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ, यानी नोट टेकिंग किस चीज़ की प्रैक्टिस है? कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, यानी दूसरों को इन्फॉर्मेशन कन्वे करना, यानी देना। रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोतों से जो है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, अपने पास संग्रहित करना। डिलीवरिंग स्पीच फ्रॉम द स्टेज, यानी कि स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देना। नन ऑफ द अबाउ, तो यहाँ होगा रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्सेज, ठीक है, बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर मेन पर्पस ऑफ नोट टेकिंग इज दैट, यानी कि नोट टेकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इट हेल्प्स अस एक्सटेंड अवर अटेंशन स्पैन, यानी कि हमारा जो ध्यान है, ध्यान क्षेत्र है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। इट कीप्स अस फोकस ऑन अवर सब्जेक्ट एरिया एंड हैंड टास्क एट हैंड, यानी कि हमारे हाथ में जो कार्य है, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें फोकस, यानी कि ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है। इट हेल्प्स अस रिमेंबर व्हाट वी हैव हर्ड, यानी कि हमने क्या सुना है उस चीज़ को याद रखने में हमारी मदद करता है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है हमारे करेक्ट है। टू मेक राइटिंग प्रोसेस क्विकर वी शुड यूज, यानी कि राइटिंग प्रोसेस को, लेखन की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र करने के लिए, उसको फटाफट से करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एब्रीविएशन, यानी कि संक्षिप्तीकरण, सिंबल्स, यानी कि संकेत, ड्राइंग, यानी कि चित्र, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। वेल टेकिंग नोट्स दे शुड बी, यानी कि नोट्स बनाते समय हमें होना चाहिए एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लेक्चर, यानी कि जो नोट्स हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए। वर्ड बाय वर्ड, जो वर्ड बाय वर्ड राइटिंग, यानी जो उन्होंने शब्द कहे हैं वही के वही उतार दे। समरी ऑफ द मेन आइडियाज, यानी कि जो मुख्य विचार है या मुख्य बिंदु हैं उनका सारांश लिखिए। या इररिलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि जो जुड़े हुए तथ्य नहीं है उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, कि हमें जो है समरी लिखनी है, मेन आइडियाज। फिर है वेल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन और अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट वी शुड रिमेंबर दैट। एक पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते समय, उसका विवरण प्रस्तुत करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग ऑफ वेयर टू इंक्लूड, हमें कहाँ पर किस चीज़ को इंक्लूड करना है वो ध्यान रखिए। इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग ऑफ व्हाट टू इंक्लूड, हमें क्या सम्मिलित करना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। इट शुड केयरफुल प्लानिंग ऑफ हाउ टू इंक्लूड, यानी हमें किस प्रकार किस सूचना को कहाँ इंक्लूड करना है वो सभी चीज़ें हम ध्यान रखें, कहाँ, क्या और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, हमें इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है नोट टेकिंग हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन, यानी कि नोट टेकिंग की
कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है। पहला, वी कैन नॉट गो बैक ओवर द लेक्चर, यानी लेक्चर में हम दोबारा नहीं जा सकते। वी कैन नॉट री हियर वेरियस पॉइंट, हम उन जो पॉइंट्स हैं उनको दोबारा सुन नहीं सकते। वी कैन नॉट रीऑर्गेनाइज द पॉइंट्स ऑफ लेक्चर, यानी उस लेक्चर के पॉइंट्स को हम दोबारा व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सभी, ना तो हम उस लेक्चर में वापस जा सकते हैं, ना ही उससे वापस सुन सकते हैं, ना ही हमारे बनाए नोट्स में कुछ और लेक्चर को सुनकर ऐड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर नोट्स टेकिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नोट टेकिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ यूजफुल इन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अगर हमारे सामने जो है लेक्चरर नहीं है तब भी हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग में हमारे हेल्पफुल है। इट इज़ यूजफुल इन सिलेक्टिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है उनको चयन करने में हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। इट इज़ यूजफुल इन रिवाइजिंग द एंटायर कोर्स, यानी कि संपूर्ण कोर्स को जो है रिवाइज करने के लिए, दोहरान करने के लिए यूजफुल है। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर है नोट्स मेकिंग मीन्स, यानी नोट मेकिंग का अर्थ क्या है। नोट टेकिंग पढ़ रहे थे इतने समय, अब पढ़ रहे हैं नोट मेकिंग। ब्रिंगिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, सभी सूचनाओं को इकट्ठा करना। लोकेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य जो बिंदु हैं उनको लोकेट करना। फिर रिड्यूसिंग देम टू राइटिंग इन ओन वर्ड्स, यानी कि उनको संक्षिप्त करके, रिड्यूस यानी कम करना होता है, कम करके हमारे खुद के ओन वर्ड्स यानी कि स्वयं के शब्दों में लिखना। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हमारे सही हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ नोट मेकिंग इज, यानी कि इम्पॉर्टेंट वे कौन सा है, मुख्य तरीका कौन सा है, महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है नोट मेकिंग के। हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स, ट्यूबलर फॉर्मेट, माइंड मैप्स, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये तीनों जो है नोट टेकिंग के टाइप्स है। तो यहाँ पे हमारा डी होगा करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 15th, द पर्पज ऑफ अ डिस्क्रिप्शन इज, यानी कि विवरण प्रस्तुत करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। टू मेक अनदर सी वॉट वन हैज सीन, यानी कि हमने क्या देखा है उस चीज को दूसरों को, यानी जो पाठक है उनको बताना। टू मेक अदर्स फील वॉट वन हैज फेल्ट, यानी कि हमने क्या महसूस किया वो दूसरों को महसूस करवाना। टू मेक अदर्स हियर वॉट वन हैज हियर, यानी कि किसी ने क्या सुना है उस चीज को जो है दूसरों तक पहुंचाना। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबाउ, यानी हमारे डिस्क्रिप्शन राइटिंग का यही पर्पज रहे कि हमने जो देखा है, जो महसूस किया, जो सुना है वो दूसरों तक हम पहुंचा पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।